गुड मॉर्निंग माय वाइटी फैमिली। आज है कौन सा डे है पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि ये वीडियो मेरी काफ़ी पहले की है और मैं आज एडिट कर रही हूँ तो मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। बस एडिटिंग करने बैठ गई थी, फिर मैं सोची कोई वीडियो तो डालनी ज़रूरी है, चाहे एक डल जाए पूरा दिन में वो भी बहुत है। शॉर्ट्स के लिए आज वीडियो नहीं थी तो आज लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ मैं। और मैं बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ और उनको दे चुकी थी और उनको मैं छोड़ के आ चुकी हूँ। बस मुझे ये है ज़्यादा दूर नहीं छोड़ के आना पड़ता है, 5-7 मिनट की दूरी पे ही है, फिर उनकी बस आ जाती है वहाँ पे, तो बस में चले जाते हैं। बस इतना ही दूर छोड़ के आना होता है, इतने मुझे बस इनका बना के और इनका फटाफट से सब पैक करके देना होता है, बच्चों को लंच करवाना होता है। मेरे बच्चे बस सुबह सुबह कन्नू को नहला जाते हैं, उनको खाना खिला जाते हैं जो भी हो घर पे, और पूजा कर जाते हैं। क्योंकि मेरा काम लेट हो जाता है इसलिए मैं इवनिंग की पूजा करती, मॉर्निंग की तो बहुत कम कर पाती हूँ। वैसे मेरा दिल करता है कि मैं काम करके तब भी पूजा कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हर टाइम पे तैयार रहते हैं, अपने भक्त को याद करते हैं तब उनके भक्त उनके तब याद करते हैं, तब वो भक्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं तो जिस टाइम काम होता है, मोस्टली मेरा 11 बजे तक काम हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाती हूँ, 12 बजे के बाद नहीं करती हूँ पूजा। 11 बजे से पहले तब भी काम, 12 बजे से पहले तब भी काम होता है, मैं तब पूजा पक्का कर लेती हूँ। चाहे 12 बजने में 5 मिनट बाकी हो मैं तब भी पूजा कर लेती हूँ। मैं इतना वो नहीं करती क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम तो उन्हें कभी याद करेंगे तो उन्हें आना ही पड़ेगा अपने बच्चों के पास में, इसी वजह से। और ये मेरा लकड़ी का फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं है ये, जो भी है शो पीस वगैरह बोलते हैं इसको। तो मैं ये सब नागालैंड से लेके आई थी। आपने मोर और ऊँट देखा है, ये मैं राजस्थान से लाई हूँ। क्योंकि मैं कहीं पे भी घूमने जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ से मतलब जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना उधर से रिलेटेड, मुझे वो चीज़ लाना बहुत पसंद है। मतलब शो पीस के लिए घर में अच्छा लगता है मुझे डेकोरेट करना घर को। और ये जो आपको वाइट रंग का टॉवल दिख रहा है, ये भी मैंने मेरे हाथ से बनाया हुआ है। अब फौजी की वाइफ है तो फौजी को तौलिए वगैरह मिलते हैं, वो यूज़ तो करते नहीं है, वो चीज़ यूज़ तो करनी है ना कहीं, वेस्ट तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम महिलाएं हैं। और महिलाएं कोई चीज़ वेस्ट कर दे तो फिर लानत हम पे महिला होने पे, इसीलिए। तो ये तौलिए मैंने बनाए थे अपने हाथ से, वहीं आर्मी में रहती थी तब मैं परवीन के साथ में क्वार्टरों में, तब मैंने बनाए थे। बच्चे छोटे छोटे थे तब, घर भी नहीं था खुद का, और अब तो घर बन गया है तो अब तो कहीं जाती नहीं है। उनके साथ जाती हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत घूम के आ जाती हूँ उनके साथ में थोड़े बहुत दिन। बस मैं अभी 1 साल के लिए रह के आई थी उनके साथ में, पिछली बार गई थी जब, तब भी गई थी, नागालैंड रह के आई हूँ। उसके बाद में बस अब मैं राजस्थानी गई हूँ उनके साथ घूमने। और उसके बाद में फिर अभी देखते हैं कि अभी पोस्टिंग आई है वहाँ पे, अगर क्वार्टर वगैरह हुए तो सोचा है कि थोड़े बहुत दिन ही घूम के आएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रह के आएंगे। भी घर को नहीं छोड़ सकते, मैं 1 साल छोड़ के गई थी तब मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, दीमक पकड़ गया था। इधर दीमक का बहुत दिक्कत है, दीमक तुरंत पकड़ जाता है, दीवारों तक दीमक पकड़ जाता है, फर्नीचर तो छोड़ो, फर्नीचर तो बिल्कुल ही ख़राब कर देता है दीमक, तो दीवारों तक वो दीमक पकड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है। और अभी मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं मेरे घर पे। गेस्ट में फूफा जी हैं और फूफा जी के कुछ रिलेटिव्स हैं और मेरे पापा भी आएंगे, क्योंकि कुछ है जो कुछ करने के लिए वो आ रहे हैं। जब हो जाएगा वो फाइनल तब मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि वो गेस्ट क्यों आ रहे हैं मेरे घर में बार बार में। अभी इतने गेस्ट नहीं आते हैं और अब गेस्ट आ रहे हैं तो क्या रीज़न है इतना, तो आखिर वो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ हो मतलब जो कर रहे हैं वो आखिर वो पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आप तो नज़र नहीं लगाओगे, आप बद्दुआ नहीं दोगे, आप तो मेरी फैमिली हो और मैं नहीं चाहती हूँ किसी की नज़र लगे को कुछ हो। वो कंप्लीट होते के साथ मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। बस अब अपनी साफ़ सफाई में लग गए हैं। बच्चों को छोड़ने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेती हूँ, बस थोड़ी बहुत ही करती हूँ एक्सरसाइज अभी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा उठी नहीं है, मतलब ठीक नहीं हुई है, क्योंकि तबीयत ज़्यादा डाउन है और उसके बाद भी नहीं उठी है। आजकल तो पैर वैर भी सुन रहने लग गए हैं, पता नहीं ब्लड की ज़्यादा, और फैलती जा रही हूँ, मीन्स मोटी होती जा रही है। और चेहरा देखना मेरा कितना वैसा हो रहा है, आंखें बिल्कुल गड़ चुकी हैं, धस गई हैं, मतलब कि बस पूछो मत ये कंडीशन क्या हो रहा है, चेहरा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। बाल इतने झड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, इतनी वीकनेस आ रही है शरीर में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, किससे मैं ठीक होंगी। डॉक्टर कहता है खाओ, क्या खाऊं,
सब कुछ खाती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, फिर भी वीकनेस नहीं जा रही है। वैसे टेंशन ना लो यार, बंदा टेंशन ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो 100 टेंशन होती है मुझे। परवीन बाहर है, बच्चे साथ में, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, इनकी पढ़ाई की टेंशन है, घर के काम की टेंशन है, 70 टेंशन होती है। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, टेंशन सबको होती है, बट मुझे ऐसा लगता है हम लेडीज़ों को कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन है, अकेली रहती हूँ तो और मेरा हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, मैं उनके साथ रहती हूँ तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि आधी से ज़्यादा टेंशन वो लेते हैं फिर बच्चों को छोड़ के आने की, सब्जी लाने की, सब कुछ वो टेंशन लेते हैं। बिल भरना हो या कुछ भी करना हो फिर उन्हें करना होता है, मुझे नहीं करना होता। बस फिर मैं अपने घर से रिलेटेड अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, इतना मैं वो टेंशन नहीं लेती उस टाइम पे। और अभी टेंशन ज़्यादा होती है, अकेली रहती हूँ तो ज़्यादा ही मतलब चेहरे से पता चलता है कि कमज़ोर हो चुकी है। और शरीर कोई देखता है तो कहते हैं तो कमज़ोर कहाँ से है, मैं वही कमज़ोर तो कहीं से नहीं दिखते, चेहरे से देख लो कमज़ोर ही लगते हैं, क्योंकि चेहरा नहीं उभर के आ रहा है, क्योंकि तबीयत अंदर से ख़राब होती है तो चेहरे से ही पता चलता है, हमारी आंखों से पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा तो शरीर सुन पड़ जाता है आजकल, हाथ पैर मतलब ऐसा लगता है जैसे ब्लड ने फ्लो करना बंद कर दिया हो, पैर के जो तलवे होते हैं बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहेगा तबीयत पानी तो, लेकिन हम तो भाई वीडियो डालना तो छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे छोटी डाले चाहे बड़ी डाले, वीडियो तो हमारे लिए डालना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम इस चीज़ से जुड़ चुके हैं तो ये काम तो हमारा करना है और करेंगे ज़रूर, चाहे कैसी भी तबीयत हो। मर रहे होंगे तो मरते मरते भी एक वीडियो तो डाल के ही जाएंगे, जी रहे हैं जब तक तो डालनी ही डालनी है, मरेंगे जिस दिन भी डाल के जाएंगे। हम नहीं डालेंगे, हमारे बच्चे डालेंगे, हाँ हमारी मम्मी मर चुकी है, कुछ भी है समथिंग, तो वीडियो तो आएगी हमारी लास्ट तक। और अभी मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेडीज़ों के लिए। बोलते मेरी मम्मी बोलती थी कि पूरे घर की चाहे इतनी साफ़ सफाई ना करो, लेकिन किचन की साफ़ सफाई सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट होती है लेडीज़ का, उसी से पता चल जाता है वो घर को कैसे रखती है। आखिर ज़्यादा साफ़ सफाई मतलब किचन में होती है तो मतलब हाँ लेडीज़ अच्छी संस्कारी, पता नहीं समथिंग समथिंग बोलती थी मम्मी, क्या बोलती थी इतना तो मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है कि मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि किचन की स्लिप वगैरह किचन साफ़ करना मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक लेडीज़ के लिए, क्योंकि हमारा सबसे जो लेडीज़ों का जो मेन हिस्सा होता है वो हमारा किचन ही है। सबसे पहले उठते ही हम किचन में आते हैं और हमारी रात भी किचन से ही होती है और हमारी मॉर्निंग भी किचन से होती है, तो हमारी साफ़ सफाई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट किचन को ही देते हैं हम लोग। सब चीज़ हम सब साफ़ करते हैं, लेकिन हमारा दिन पूरा लगभग किचन में ही बीतता है, रूम में बीतता है। लेकिन किचन सुबह से लेकर रात तक किचन से ही सिलसिला हमारा चलता रहता है, तो किचन मेन होता है मेरे हिसाब से। ये हमारा ऑफिस रूम बोल सकते हैं, इसको हम किचन बोलते हैं बट हमारा लिए ऑफिस रूम है लेडीज़ों के लिए, चाहे कोई हाउसवाइफ हो चाहे कोई वर्किंग वूमेन हो, सबके लिए ऑफिस रूम एक बार तो ये होता ही है। वर्किंग वूमेन भी इसमें जाके काम करती है, वो भी इसका काम है, किचन में जाना उसका काम है, किचन का काम करना उसका काम है। बाहर वो काम करती है बट किचन का भी करती है, तो हमारा ऑफिस तो यही है। जेंट्सों का पता नहीं कौन सा ऑफिस है, कई करते हैं कई नहीं करते हैं। अपनी साफ़ सफाई किचन की स्लिप की हो चुकी है, अभी बर्तन वगैरह ये सेट नहीं करूँगी क्योंकि गीले हैं। मैंने एक मैट लाया हुआ, एक मैट तो मैं गैस के पास रखती हूँ, उस पर अपनी मिक्सी वगैरह रखती हूँ। पटरे के ऊपर मैंने पटरा बनाया था मिक्सी वगैरह रखने के लिए, मतलब बैठने के लायक नहीं है, बैठते ही टूट जाएगा, इतना मतलब हल्का बना हुआ है। बस इस पर थोड़ा बहुत सामान रख लेती हूँ, घी वगैरह डब्बे रख लेती हूँ इस पर, और थोड़ा सा मिक्सी वगैरह रख लेती हूँ। मेरा एक डब्बा इसके अंदर फंस गया है तो ये ड्रॉर बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी और ये अटक के अभी निकल भी नहीं रही है। मुझे निकालना वो डब्बा है क्योंकि ड्रॉर को बंद करना है, अच्छा नहीं लगता है बाहर पड़ी रहेगी तो, लेकिन हम तो छोड़ने वाले किसी को भी नहीं है, निकालेंगे उसे भी, और चाहे लग जाए खुद को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ साफ़ सफाई में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन चीज़ों को डेली साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं वीडियो बनाती हूँ तभी साफ़ करती हूँ, मैं इनको डेली कपड़ा लगाती हूँ इस पर, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है अब इसको साफ़ करने की, ऊपर से साफ़ करना नीचे से साफ़ करना। आखिर डेली हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना हर चीज़ को, तो इतना मतलब गहराई में साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो जाले वगैरह लगे तो जाले वगैरह ही उतारने पड़ते हैं। मैं पंखे साफ़ नहीं करती हूँ मतलब
मैं 6 महीने में 5 महीने में ऐसे पंखे साफ़ करती हूँ। मैं पंखे ज़्यादा साफ़ नहीं करती हूँ और जाले भी मार लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन जैसे ड्रॉर हैं, स्लिप है या कुछ और है फर्नीचर वगैरह, मैं पूरी साफ़ सफाई डेली करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने किचन के ये मैट लगा दिया है। इस पर अब बर्तन थोड़े बहुत पानी निकल चुका है बर्तनों का, इस पर रख दूँगी। और जो ये बर्तन रखने वाला बास्केट है इसको मैं धो के और उसमें ही सुखा लेती हूँ, तो दिन में हटा देती हूँ इसको। फिर ये शाम को दोबारा रखा जाता है और फिर इसी टाइम पे दोबारा हट जाता है। और कई बार नहीं हटाती क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दिन भर भी इसी में लगे रहते हैं, पानी झड़ जाता है, तो शाम को सेट करती हूँ फिर बर्तन। अब ये बर्तन सारे शाम को ही सेट हो गए, पानी झड़ चुका है, फिर भी इनका पानी थोड़ा बहुत और रह रहा है। और जो एक्स्ट्रा की प्लेटें होती हैं मैं सब रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा के बर्तन होते हैं मैं सब ड्रॉर में सेट कर देती हूँ। मैं यूजुअली बर्तन ही बाहर रखती हूँ। बर्तनों का जो स्टैंड लगा रखा है मैंने सामने, प्लेटें मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि हमें 3-4 प्लेटें ही लगती है, तो तीनों चारों प्लेटें मैंने उसी में रखी हुई है अपना डेली यूज़ करने की। और जो एक्स्ट्रा की प्लेटें हैं वो सब मैंने ड्रॉरों में सेट करी हुई है, क्योंकि बाहर रखने से वो गंदी ज़्यादा हो जाती है। धूल मिट्टी तो नहीं आती है, फिर भी जो बर्तन ज़्यादा बाहर रहते हैं ना तो गंदे हो ही जाते हैं। और ये मेरे किचन का मैट है, ये मैंने किचन का कह रही हूँ, मंदिर का मैट है, ये मैंने मेरे हाथों से बनाया हुआ है पूजा वूजा करने के लिए। बड़ा मैट है ये मेरा काफ़ी। और ये ड्रॉर मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाई थी, तो 3 मैंने यहाँ रख रखी है मंदिर के पास में। कुछ मंदिर का सामान रखा हुआ है इसके अंदर और कुछ बच्चों का रखा हुआ पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि उनका स्टडी टेबल भी यहीं पे लगी हुई है। तो और 2 मैंने मेरी मशीन के पास रख दिए हैं ये। और मैं अभी इस रूम में मैं हमेशा बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, और इस रूम में हम लोग चप्पल वगैरह नहीं लेके जाते हैं, कभी भी नहीं लेके जाते हैं हम इसमें चप्पल। और कोई आता भी है तो हम उसको भी बोल देते भाई इस रूम में चप्पल नहीं लेके जाना, क्योंकि इसमें हमारा मंदिर है और मंदिर में हम कभी चप्पल लेके नहीं जाते हैं। तो ये समझ लीजिए मंदिर वाला रूम है, इसलिए ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मंदिर है, हम चप्पल वगैरह नहीं लेके जाते हैं इसमें। और मैं साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। मेरा रंग भी देख लो आप लोग कितना काला पड़ चुका है, मैं बहुत काली हो चुकी हूँ और आंखें तो मेरी बहुत ज़्यादा धंस चुकी हैं। अभी पापा भी आए थे तो लड़ रहे थे, बोले क्या रंग हो गया, क्या तेरी आंखें हो गई है, कितनी बीमार हो रही, क्या तबीयत तेरी ठीक नहीं है। मैं ठीक है, अब क्या बताऊँ उनको भी टेंशन नहीं दे सकते हैं। फिर मोस्टली मैं चप्पल पैरों में हमेशा रखती हूँ, अभी किचन में भी रखी हुई थी क्योंकि मेरी घर की चप्पल है, अंदर पहनती हूँ, बाहर नहीं पहन के जाती हूँ। और मेरी इधर की साइड में विंडो है, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के इस विंडो को खोलती हूँ। मैं किसी दिन आपके साथ उठते के साथ ही वीडियो शेयर करूँगी। मैं उठते के साथ वीडियो कभी कभी शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मैं लंच से रिलेटेड ही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे लंच बनाना होता है ना, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं रहता है। 5 बजे उठती हूँ, 6:30 बजे तक इनको लंच देना है, इनको भी देखना होता है, इनको फिर लड़ना भी होता है बीच बीच में, क्योंकि ये तैयार नहीं होते हैं। और फिर अभी पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है, मैं झाड़ू लगाती लगाती बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर की भी झाड़ू लगानी होती है, अपने घर के आगे भी साफ़ सफाई हमें ही करनी होती है। जो जिनकी ड्यूटी है वो तो कभी कभी आते हैं मुँह दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं, वो ख़ास तौर पे त्यौहार के टाइम पे आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। और बाहर की साफ़ सफाई फिर हमें ही करनी पड़ती है, तो मैं अंदर की करके फिर बाहर की साफ़ सफाई कर झाड़ू लगा के आऊँगी। साफ़ सफाई कुछ नहीं करना है, अपने चौतरे वगैरह बने हुए हैं उनको भी साफ़ करके आऊँगी। मैं अंदर की झाड़ू अलग रखती हूँ और बाहर की झाड़ू मैं अलग रखती हूँ। मैं बाहर 70 लोग निकलते हैं तो वो झाड़ू हम किचन में, रूम में, सब जगह लगाते हैं, इसीलिए मैं झाड़ू अलग अलग रखती हूँ अंदर बाहर की। और मैं पूरी भीग चुकी थी, धूप बहुत तेज़ आ जाती है आजकल 8-9 बजे, तो धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं पूरी भीग चुकी थी पसीने में। बस वही पूछ रही थी, हाथ से ही पूछ लेती हूँ जो कपड़े से जो पहन रखा होता है, जब तक नहाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद में मैं पोछा मारने लग गई थी। पोछा लगाने के बाद में मेरा फ़ोन यहाँ पे फुल हो गया था स्टोरेज इसका, और ये फ़ोन बंद हो गया था, तो उसके बाद वीडियो शूट नहीं हुई, कौन आया कौन नहीं आया मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। आगे से मैं इसका स्टोरेज ध्यान रखूँगी कि फुल ना हो, ताकि वीडियो ढंग से शेयर हो सके पूरे दिन की रूटीन में। मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन मुझे, कि जब मुझे वीडियो बनानी होती है ना ख़ास तौर पे लॉन्ग, तभी फ़ोन पक्का हैंग हो जाता है। अदर्स में शॉर्ट्स वगैरह के लिए तो नहीं होता है।
मतलब एरर आ रहा था बार बार में, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मुझे काफ़ी देर तक दिमाग भी काम नहीं किया, क्या करूँ क्या करूँ। मैं बैठ गई थी काम करती करती। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चल छोड़, बाद में देखूँगी फ़ोन को। आखिर काम नहीं हुआ और कोई आ गया घर पे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, कहेंगे कि 11 बज रहे हैं और इसका काम भी नहीं हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए तो बस उससे पहले मुझे सारा घर का काम निपटाना था। अब मैं एक मुट्ठी हमेशा रखती हूँ किचन में, आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि मैं काम करते करते कई बार बैठ भी जाती हूँ या फिर कोई आ जाती है मेरे से, मेरी फ्रेंड वगैरह, तो वो मेरे साथ किचन में ही बैठ जाती है। तो एक मैंने फ़ैन रखा हुआ है, वो फ़ैन भी मैं चला लेती हूँ काम करते वक्त। अभी मैं इसको नीचे उठा के रख दूँगी, ये ड्राई हो चुकी है तो इसे नीचे में सिलेंडर के पास ही रख देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं पोछा कंप्लीट कर लूँगी अपना सारा, फिर उसके बाद नहा धो लूँगी। और नहाने के बाद में पापा आ गए थे, मैं जैसे ही नहा के निकली बाथरूम से वैसे ही पापा आ गए थे। आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट मैं आपको अपने फेस से बता देती हूँ, मुँह से बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ उस दिन। पापा आ गए थे तो पापा जो काम करने आए थे, पहले उनके लिए चाय वाय बनाई। चाय बनाने के बाद में उन्होंने नाश्ता पानी किया, चाय के साथ ही रोटी नहीं खाई फूफा जी ने, क्योंकि बोले खाना खा के आए हैं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। और मेरे फूफा जी आए थे तो मेरे लिए आम वगैरह लेके आए थे और मुझे विदा भी दे के गए थे, क्योंकि मैं उनकी भतीजी, मतलब बुआ की भतीजी लगी तो उनकी भी भतीजी ही लगी। और उसके बाद में वो सब चले गए थे, जो काम करने आए थे वो काम करके। और आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब